और मदीने में जो दरूद और सलाम का तोहफा भेज देता है, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीने में जो दरूद और सलाम का तोहफा भेज देता है और खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है और खुदा करता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा करता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने माँ बापों को मदीने भेज देता है, जो अपने माँ बापों को मदीने भेज देता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब अलहाज हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब को। मेरे दोस्तों, जैसा मेहमान वैसे सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अब हजरत की बारी है। आवाज बढ़िया निकलनी चाहिए, नारे की आवाज बुलंदियों तक पहुंचनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जनाब हाफिजुल कारी मौलाना हनीफ साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा का रुख है किधर उसे जांचने के लिए, हवा का रुख है किधर उसे जांचने के लिए, जमीन की खाक हवा में उड़ाकर देखते हैं। अरे सुना है ये नाते नबी और तकरीर बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, सुना है ये नाते नबी और तकरीर बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। अगर ये सच है तो माइक पर बुलाकर देखते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इश्क़े नबी ने दिल को दिल बना दिया, इश्क़े नबी ने दिल को दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए थे कत्ल करने हजरत उमर मगर, आए थे कत्ल करने हजरत उमर मगर, सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया, सरकार ने उनको मोमिने कामिल बना दिया। और जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। और या रसूल अल्लाह आकर देख लीजिए, या रसूल अल्लाह आकर देख लीजिए, या मदीने में बुलाकर देख लीजिए। और सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, एक नजर इधर भी उठाकर देख लीजिए, एक नजर इधर भी उठाकर देख लीजिए। और दोस्तों, ये शेर जो मैं अक्सर फरमाएं कि न पूछो चरागों में तेल कितना है, न पूछो चरागों में तेल कितना है, और ना ही पूछो कि सांसों का खेल कितना है। और पूछना है तो पूछो कफन में सोने वाले इंसानों से, अमल जिंदगी में अच्छे हों तो कफन में चैन कितना है, अमल जिंदगी में अच्छे हों तो कफन में चैन कितना है। दोस्तों, आज यही है कि हमारे अमल जो है ना मेरे दोस्तों बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज मुआशरे के जो हालात हैं मेरे दोस्तों आपसे छुपे नहीं हैं, आप देख रहे हैं। जो बातें हमारे अंदर मौजूद आज के दौर में होनी चाहिए थी वो नहीं है। हम नेकियों से दूर हटते चले जा रहे हैं, गुनाहों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों बताओ, माँ बाप की नाफरमानी अगर हो रही है तो ये गुनाह नहीं है तो और क्या है? नमाजें छोड़ रहे हैं गुनाह नहीं है तो और क्या है? हमने कुरान की तिलावत को छोड़ के अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, ये गुनाह नहीं तो और क्या है? मेरे दोस्तों, जो बातें हमारे लिए होनी चाहिए वो हम उन बातों को नहीं कर रहे हैं, और बातें जो मेरे दोस्तों हमें नहीं करनी चाहिए हम मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आज के हालात ये हैं, एक तो मेरे दोस्तों हमारे हाथों में ये मोबाइल आ गया, ये कुछ करने नहीं देता है। हर वक्त मेरे दोस्तों मोबाइल है, रात को सो नहीं रहा मगर मोबाइल जरूर चला रहा।
सारी सारी रात गुजार दे मोबाइल चलाने में। मेरे दोस्तों हद तो ये, अगर अम्मा कहे ना कि ला बेटा पानी पिला दे, तो 10-15 मिनट निकाल दे, बोला अम्मा अभी ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ, और मोबाइल चलाता चलाता थकता नहीं है। पहली बात तो बहुत से पिलाते नहीं है, ऐसे बच्चे हैं, पिलागा भी तो 10-15 मिनट के बाद में। लेकिन दोस्तों माँ वो चीज है, कभी माँ से मांग के देखना। अगर बेटा बीमार है और एक बार कह दे कि माँ पानी पिला दे, और माँ इस काबिल भी नहीं है जो खड़ी होकर चल सके, मेरे दोस्तों अगर डंडे के सहारे से भी चल जाता है माँ से, तो माँ फिर रुकती नहीं है, डंडे के सहारे से नल तक जाएगी और तेरे लिए पानी भर के फौरन लेकर आएगी कि मेरे बेटे को प्यास लग रही है। और अल्लाह ने तो खुद फरमाया है, वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम अपनी वालिदैन के साथ में एहसान करो, उनके साथ में हुस्न सुलूक करो। अच्छा हुस्न सुलूक क्या है? अपने माँ बाप की अच्छी अच्छी बातें मानना, प्यारी प्यारी बातें मानना। दोस्तों ये हुस्न सुलूक नहीं है। अच्छी बातें तो गैर भी मान लेते हैं, अच्छी बातें तो महल्ले वाले भी मान लेते हैं, अच्छी बातें तो पड़ोसी भी मान लेता है। मेरे दोस्तों हुस्न सुलूक ये है कि तू अपने बाप की कड़वी बातों को बर्दाश्त कर, उनकी गालियों को बर्दाश्त कर, उनका जो कड़वा मिजाज है उसे बर्दाश्त कर, ये हुस्न सुलूक है। बल्कि मेरे दोस्तों मेरा रब तो फरमाता है, अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उन्हें उफ भी ना कहो। यानी कुछ बच्चों से मेरे दोस्तों माँ बाप कुछ कहते हैं ना तो वो उफ, अरे ये अब करना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों सुने, अगर इससे भी कोई छोटा लफ्ज होता तो मेरे दोस्तों वो भी मेरे दोस्तों अगर होता तो अल्लाह उसी का हुक्म फरमाता कि अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। तो मेरे दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप को उफ भी ना कहें, ये कुरान कहता है। और जरा सुनिए मेरे दोस्तों, जन्नत में जाना तो दूर की बात, अगर माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी, जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। सुनो, अगर तुम चाहते हो नमाज कबूल हो जाए, रोजा कबूल हो जाए, हज और ज़कात कबूल हो जाए, तो फिर अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी शुरू कर देना। अगर माँ बाप राजी हैं समझ लो सब ठीक हो जाएगा, और अगर माँ बाप नाराज हैं तो मस्जिद में तो क्या, खाना काबे में भी जाकर नमाज पढ़ेगा तो तेरी नमाज कबूल नहीं है, तेरा हज तेरा उम्रा कबूल नहीं है, क्योंकि तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। आज मेरे दोस्तों नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, माँ बापों से दुश्मनी है और गैरों से दोस्ती हो रही है। गैरों को माँ बाप बनाए पड़ा है, यानी कितने बच्चे हैं अपनी माँ को माँ कहने तैयार नहीं है, दूसरों की माँ को मेरे दोस्तों माँ बना रहा है। मेरे दोस्तों अपनी माँ को मेरे दोस्तों माँ बनाओ, उसकी अदब करो, एहतराम करो, तेरी जन्नत उस माँ के कदम के नीचे है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, अगर कोई जन्नत में जाना चाहे तो उसे माँ को भी राजी करना पड़ेगा और अपने बाप को भी राजी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। मेरे दोस्तों इसलिए अगर माँ राजी है जन्नत में मेरे दोस्तों जा सकता है। मुझे बता अगर दरवाजा ही बंद होगा तो जागा कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ जन्नत है, तो पता ये चला माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। ये दोनों अगर मेरे दोस्त राजी हैं तो समझ ले तेरी दुनिया ही जन्नत है। आज ना जाने कितने नौजवान मिलते हैं, कहते हैं मौलाना दुआ कर दो मैं अपने कामयाब हो जाऊं पढ़ाई में, मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। कोई कलम लेकर आता है, कहा मौलाना कलम दम कर दो लो मैं ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जब तुम्हारा कारोबार ना चले, जब तुम्हें कोई मुसीबत सामने आए, जब तुम्हें कोई परेशानी आए, मेरे दोस्तों जब कभी इम्तिहान के लिए जाया करो तो मैं ये तो नहीं कहता किसी मौलवी से दुआ ना कराओ, किसी मुफ्ती के पास दुआ के लिए ना जाओ, लेकिन मैं तो ये जरूर कहूंगा सबसे बड़ा मुफ्ती तेरे घर में तेरी माँ है। मेरे दोस्तों मुझे धोरे जाने से पहले अपनी माँ की बारगाह में जाना और माँ से कह देना ए माँ मेरा कारोबार नहीं चल रहा, ए माँ मेरे लिए दुआ कर दे, ए माँ इम्तिहान के लिए जा रहा हूँ, ए माँ मेरे लिए दुआएं कर दे। तो मैं तो कहूंगा अरे सारे जमाने की दुआएं एक तरफ और माँ बाप की दुआ एक तरफ, फिर भी माँ बाप की दुआओं का मेरे दोस्तों कोई जवाब नहीं है। तभी तो किसी शायर ने कहा है अरे माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ है जो अपने 4-5 बच्चों को मजदूरी करके पाल लेती है, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। सरकार की
की आमद, देखो हमारे नबी की शान, देखो हमारे नबी की शान, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कुछ भी हो जाए आज अहद कर लो, जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप को राज़ी रखेंगे। और ये शिकवे शिकायतें कुछ बच्चे करते हैं, मौलाना हमारे माँ बाप हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मेरे दोस्तों उनके किए की सज़ा अल्लाह उन्हें देगा। इतने लोग आप यहाँ आके बैठे हो, मुझे बताओ अगर तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या लौट के कुत्ते को काटोगे? जाहिर सी बात नहीं काटेंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो मेरे दोस्तों तुम भी बुरा करो, ये मेरे दोस्तों जरूरी नहीं है। वो माँ बाप हैं। मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, कहा रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप काफिर हैं, क्या मैं उनका अदब करूं? उस वक्त में ना नया नया दीन फैल रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं अरे काफिर हैं तो क्या हुआ, है तो माँ बाप, फिर भी अदब कर। मेरे दोस्तों बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बेनसीब होता है। और एक मिसाल ये भी है, तुम अपनों को छोड़ के जो गैरों से दोस्ती कर रहे हो, माँ को छोड़ के दूसरे की माँ से दोस्ती करते हो, अपने भाई को छोड़ के दूसरे भाइयों से मेरे दोस्तों दोस्ती कर रहे हो, दिल लगा रहे हो, तो मैं तो कहूंगा दोस्ती करनी है तो देखभाल के करना। कहीं शराबियों से मत कर लेना, जुआरियों से मत कर लेना, सट्टेबाज से मत कर लेना, नाफरमान और चोरों से ना कर लेना, किसी गद्दार से मत कर लेना। अरे दोस्ती उनसे मत करना जिनका ठिकाना जहन्नम है। अरे खुद भी जहन्नम में जाएंगे और तुझे भी अपने साथ जहन्नम में लेकर जाएंगे। अगर दिल ही लगाना है, प्यार ही करना है, मोहब्बत ही करनी है, तो मैं कहता हूँ बगदाद वाले गौसे आजम से दिल लगा ले। अगर प्यार ही करना है तो अजमेर वाले ख्वाजा से दिल लगा ले। अगर किसी को दिल ही देना है तो साबिर पाक मखदूमी कलियरी से दिल लगा ले, हाफिज मिल्लत से दिल लगा ले। अरे दिल ही लगाना है तो मदीने वाले आका से दिल लगा ले। अगर प्यार ही करना है तो उनसे कर ले जिनका ठिकाना जन्नत है, ताकि ये खुद भी जन्नत में जाए और तुझे भी अपने साथ जन्नत में लेके जाए। तो प्यार करो तो उनसे जिनका ठिकाना जन्नत हो, ताकि खुद भी जन्नत में जाए और तुम्हें भी अपने साथ जन्नत में लेके जाए। और ये बात हकीकत है मेरे दोस्त, अच्छों के पास बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों के पास बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। और ये कहावत भी है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तुम जैसे लोगों में बैठोगे मेरे दोस्तों वैसे ही बन जाओगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा यार, नमाजियों में बैठो ताकि तुम नमाजी बन जाओ, तुम कुरान के पढ़ने वालों में बैठो ताकि कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ। और ये बात हकीकत भी, अगर कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो बिजनेसमैन के पास बैठे रहे हैं तो एक ना एक दिन उसके दिल में भी ख्याल आ गया यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बोलो है क्या नहीं है? जिसके पास जो बंदा रहेगा तो मेरे दोस्तों वो जैसे ही बन जाएगा। इन्हें देख रहे हैं आप, गुलाम यासीन साहब को, ये दादा भी हैं बच्चों के, अब्बा तो हैं ही खैर, और शायद नाना भी बन गए क्या? अच्छा, लड़की इतनी बड़ी नहीं है लेकिन इन्होंने, इनका एक बेटा और बड़ा है जो मुझसे हाफिज हुआ, भी एक बच्चा और पढ़ रहा है, वो छोटा, वो भी हाफिज बन रहा है। मालूम है हुआ क्या, इनके साथ उल्टा हो गया। आज माशाल्लाह कुरान के ताल्लुक से ये महफिल भी सजी है। उल्टा इस वजह से हो गया है कि नफीस भाई जानते हैं काफ़ी वक्त हो गया मस्जिद में पढ़ाते पढ़ाते, तो हमेशा बाप लाते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं लो जी मेरे बच्चे का दाखिला कर लो। मंगा ठीक है साहब। इनके साथ उल्टा इस वजह से हुआ है, इनके बच्चे ने पकड़ के लाए और बोले इमाम साहब लो हमारा अब्बा का दाखिला कर लो। तो मन कहा भैया हम अब्बा का दाखिला ना करते, हम तो बच्चों को ही दाखिला कराएं। तो इनका जुमला था भाई इमाम साहब बात तो ठीक है अब्बा का ना करते हैं मगर बच्चों को संभालने कोई तो अब्बा चाहिए। मैंने कहा बात तो वैसे ठीक है, मैं चलो कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से पढ़ रहे हैं ये मेरे दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, सिला अल्लाह देगा, सुभान अल्लाह। आज बच्चों का मैंने सुना नशरा या कुछ ऐसा हुआ है, बच्चों की कुरान की खुशी में ये प्रोग्राम भी सजाया, इतना बड़ा खाने का एहतमाम भी किया है। और मेरे दोस्तों होना भी चाहिए, हमने ना ये रस्में भुला दी हैं।
बल्कि मेरे दोस्तों अभी कल आला हजरत का उर्स हुआ है, मेरे दोस्तों उनकी भी बिस्मिल्लाह खानी हुई, और बिस्मिल्लाह खानी होनी चाहिए। हमने इस रस्म को तो बिल्कुल ही भुला दिया है। जो बिस्मिल्लाह वाली रस्म है, बताइए कौन करता है? बर्थडे मना रिया, यही तो हो रहा, बर्थडे मना रिया, बर्थडे। मेरे दोस्तों ये हमारा, अगर औरों लोगों के तरीके से अपना रहे हो तो गलत है। इस्लामी तरीके से अगर चलो ठीक है, तुम्हारा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का हो गया, तो हो सके तो दोस्तों कुरान खानी करा दो, मौलाना को बुला के उसके लिए मेरे दोस्तों दुआएं करा दें, यतीम को मेरे दोस्तों उसकी मदद कर दें, किसी बेवा की मदद कर दें, इस खुशी में कि मेरा बच्चा इतनी उम्र का हो गया, अल्लाह से बलाओं से दूर रखे। अब मुझे बताओ उसमें क्या सवाब मिल जाए तुम्हें जो गैरों का तरीका अपना रहे हो? जन्मदिन है, मनाओ, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लामी तरीके से, ताकि कोई लोग देखें तो उधर उनका जहन ना जाए उन लोगों की तरफ। आप सलातो सलाम पढ़ें, आप दरूद शरीफ पढ़ें, आप कुरान खानी कराएं, आप मिलाद शरीफ पढ़वाएं, बच्चों को मेरे दोस्तों अपनी नमाज पढ़ने के तरीके बताएं। ये जरूरी है ये चीजें। कलमा तो याद ना, बर्थडे मना रिया। अजी कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं बेटा जरा इंग्लिश में बात करके दिखा। बात तो इंग्लिश में करा रहा, कलमा तो सुना दे इसे पहले। भाई साहब कलमा तो दूर, चलो जो है ही है, और कुछ बच्चे शादी लायक भी हो जाए ना तो निकाह पढ़ाना जा रही है उससे। निकाह के वक्त में घबराव है, आमन तो बिल्ला कहाँ पड़ी जा रही है बताओ। एक शादी हॉल में गया निकाह पढ़ाना, तो देखा तो दूल्हा मियाँ को पसीना आ रहा था बहुत। मन का साहब तबीयत ठीक है? कहा इमाम साहब तबीयत तो ठीक थी, तुम्हें देख के खराब हो गई। तो मन का मुझे देख के क्यों खराब हो गई? कहा मौलाना पहला निकाह पता नहीं कैसे पढ़ा जाएगा, इसलिए बस खराब हो रही है। तो मन कहा भैया पता ना कितने करने की इरादा है, अरे एक ही कर ले, एक एक तो रखी ना जा रही, वो जने कितने रखेगा बताओ। ये हो रहा है कि ना आजकल? मेरे नबी की 11 बीवी है, नाराज एक भी ना है, समझ रहे हो? तुमसे एक एक ना रखी जा रही, बताओ है कि नहीं है? आज आए दिन झगड़े हो रहे हैं हमारे घरों में, हर घर में झगड़ा मियाँ बीवी के ताल्लुक से हो रहा। बीवी शोहर की बुराई कर रही है, शोहर अपनी बीवी की बुराई कर रहा। मेरे दोस्तों ये घर घर में है, लेकिन मेरे नबी की 11 बीवी हैं, नाराज एक भी नहीं है। उसकी वजह क्या मालूम है? मेरे आका ने किसी की हक तलफी नहीं की है। आज जब मेरे दोस्तों हम हक तलफी करेंगे तो ये लड़ाइयां तो होंगी। आज हमने नौजवानों को देखा घर में खूब लड़ रहा, मार पिटाई करी, लड़ा और भाग गया घर से, और होटल पे बिरयानी मार रहा, और घर में चटनी के लिए मिर्चें भी ना, बेचारी वो भूखी पड़ी है। अब बताओ लड़ाई ना होगी तो और क्या होगा? यार तू हो बिरयानी खा रहा है तो कम से कम घर में भी कुछ रख के जाता। या मेरे नबी का फरमान तो यह है कि जो तू खाए वो अपनी बीवी को खिला, जैसा तू पहने ऐसा अपनी बीवी को पहना, और जो चीज अपने लिए पसंद करे वो बीवी के लिए भी पसंद कर। मेरे दोस्तों ये है मसला, और वैसे बीवी के लिए भी है, ऐसा नहीं शोहर के लिए, बीवी के लिए भी है। जो घर है वो शोहर की अमानत है, उसकी हिफाजत रखे, बगैर उसकी इजाजत के किसी को घर में ना आने दे। मेरे दोस्तों औरत के लिए भी है, उसकी नाफरमानी ना करे। बल्कि नबी की हदीस ये है, मेरे आका फरमाते हैं शोहर का मकाम वो है, अगर काले रंग का पहाड़ है शोहर हुक्म दे इसे लाल रंग का कर दे, हालांकि होगा नहीं। बीवी भी जानती है, शोहर भी जानता है, फर्मा बरदारी है कि इनकार ना करा, करने में लग जाए, हो या ना हो, फर्मा बरदारी इसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों जरूरी, और जो फर्मा बरदार बीवी होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। इसलिए माँ बाप के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत होती है, और बीवी की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे होती है। अब अगर कोई औलाद चाहती है कि मैं जन्नत में चली जाऊं, तो मेरे दोस्तों वो अपने माँ बाप की कदर करे, और कोई बीवी चाहती है मैं जन्नत में जाऊं तो वो अपने शोहर की कदर करे। हाँ, इसलिए जरूरी है मेरे दोस्तों, हमें चाहिए हम अपने माँ बाप की कदर करें, और बीवी को चाहिए वो अपने शोहर की कदर करे। लेकिन शोहर से भी कहना चाहूंगा वो भी अपनी बीवी के जो हुकूक हैं उन्हें अदा करते रहे। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, आज जो है ना कुछ मर्दों में ये आदत भी है, अगर बीवी में कोई कमी है ना, कमी, तो सारी बातों को भूल जाएगा, उसी बात को ढूंढ के लागा।
बताओ ये क्या, जो बेचारी में उसमें कमी है या कोई गलती कभी हो गई है या कभी उसमें कोई बात गलत कह दी है, सब बातें भूल कर उसी बात को लागा ढूंढ के, देख तू ऐसी है। जैसे मक्खी की आदत ना होती, मक्खी की, मक्खी उड़ती रहेगी, सारे अच्छी बदन को छोड़ देगी और वहां जाकर बैठेगी जहां गंदगी होगी, जब फोड़ा या फुंसी होगी। ऐसी मेरे दोस्तों मर्द सारी बातें भूल जाएगा, वही बात याद करके लगा कमी कौन सी है इसमें, बेचारी वो वही चुप हो जा। मगर भाई साहब कुछ औरतें भी बस अल्लाह इन पर रहम ही करे, समझ रहे हो, सब एक सी ना होती है। मौलाना इतने कहते क्या चले गए, बहन सर पे दुपट्टा रखा करो, नमाज पढ़ा करो। हाँ, दुपट्टे से याद आया, जब चुटियां कट रही ना, चुटियां तो बड़े दुपट्टे रख रही थी कुछ हेलमेट ओढ़ ले, बताओ। और कुछ जगह तो देखा, एक साहब बता रहे थे कि बीवी कह रही है चुटियां पकड़ कर सोइए और रात को कट ना जा कहीं। फिर तो भाई साहब सर पर दुपट्टे सभी रख रही हैं, तो चुटियां कटने के डर से तो रख लिया था, लेकिन कुछ मक्कार ऐसी थी जब भी ना रखा का कट जावे, कट रही है तो बताओ है क्या नहीं है। तो इसलिए मेरी माँ और बहनों सर पे दुपट्टा रखा करो, पर्दा जरूरी है, पर्दा बहुत जरूरी है। तुम अच्छे बेटे हो तो माँ से कहो माँ पर्दा कर, अच्छे भाई हो तो अपनी बहन से कहो पर्दा कर, अच्छे शोहर हो तो बीवी से कहो पर्दा करे। इसलिए चीज जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतनी ज्यादा पर्दे में रखी जाती है। आप देख लें, मिट्टी कीमत की ज्यादा नहीं होती है, लोग रास्ते में भी डाल देते हैं, मगर लोहा कीमत का होता है, अपने घर में रखते हैं। चांदी और ज्यादा कीमत की होती है, अपनी तिजोरी में रखते हैं, उससे ज्यादा कीमत का सोना होता है, अपने लॉकर में रखते हैं, और उससे भी ज्यादा कीमती हीरा होता है। हीरा का तो पता ही ना देते है कहाँ, हीरे का तो पता ही नहीं देते है कहाँ, है भी या ना है। तो मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, माँ की इज्जत, बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत इन हीरों से भी ज्यादा कीमती है। अगर हीरा एक बार चला जाएगा तो दोबारा वापस आ जाएगा, मगर माँ बहन की इज्जत एक बार चली जाएगी तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि पर्दा करें। पर्दे से मुझे दोस्तों याद आया, एक मर्तबा दीन को बचाने के लिए मेरे दोस्तों देखिए, कुछ पादरियों से मेरे दोस्तों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि आओ, अगर तुम सच्चे हो तो मैदान में आओ, मुबाहिला के लिए आओ। तारीख में आता है मेरे दोस्तों, क्योंकि उन ईसाइयों का अकीदा ये था कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के बंदे नहीं है बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं वो बेटे नहीं है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। लेकिन जरा तवज्जो रखना, वो इस पर नाराज हुए, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों बहस बढ़ गई, यहाँ तक कि दिन मुकर्रर कर लिया गया, आओ तुम भी आओ, आओ हम भी आते हैं। उस वक्त में ये होता था कि जो हक पे होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अब जरा तवज्जो रखना, यानी तुम हमारे लिए बद्दुआ करना, हम तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे। जो सच्चा होगा दुआ उसकी कबूल होगी। तो दीन को बचाने के लिए मेरे नबी जब चले तो साथ में हसन भी है, हुसैन भी है, हजरत अली भी है, हजरत ज़हरा भी है, मेरे नबी भी हैं। अब दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं। तरतीब ये है, सबसे आगे मेरे नबी हैं, उनसे पीछे फातिमा है और उनसे पीछे हजरत अली हैं, दाएं बाएं हसन हुसैन है। अब ये मेरे दोस्तों जा रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, मैंने तसव्वुर में सवाल किया, ए मेरे आका ये तरतीब क्यों थी? अरे अली को आगे होना चाहिए था, अली पीछे है, फातिमा आगे है, यानी बीवी आगे है, शोहर पीछे है। ए मेरे आका होना तो ये चाहिए था अली आगे होते, फातिमा पीछे होती। तो मुझे तसव्वुर में जवाब मिला, ये हनीफ कादरी, उसकी वजह ये है, अरे जब हम अब यहाँ से कदम उठा के चलते हैं तो उसकी वजह ये है, जब मेरे नबी अपना कदम उठाते हैं तो उस जगह हजरत फातिमा अपना कदम रखती है। तो जब फातिमा के कदम का निशान होता है उसी निशान पे हजरत अली अपना कदम रखते हैं। तो पता ये चलता है जो फातिमा के कदम का निशान होता है वो भी मिट जाता है। तो बस कहना ये चाहूंगा, अरे जिस रसूल हाशमी को अपनी बेटी के कदम के निशान दिखाना गवारा नहीं, उस रसूल को अपनी बेटी का चेहरा दिखाना भी गवारा नहीं है, बाजू दिखाने भी गवारा नहीं है। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौलाना कारी हनीफ रज़ा, नारे तकबीर। और इसलिए अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा, देखो इस दुनिया में
जितनी अच्छी जिंदगी गुजार लोगी कब्र में इतनी शानदार जिंदगी मिल जाएगी। आज ये हो रहा भाई साहब मान नहीं रही है कहने को। शोहर कह रहा लाओ चाय दे दो, का बाद मिलेगी, नाटक आ रहा अभी नाटक खत्म हो जाए उसके बाद चाय बनेगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों ये नाटक सारे खबर में निकल जाएंगे। आज कुछ औरतें ऐसी हैं भाई साहब 100 रुपए का क्लिप ले लें तो सर पे दुपट्टा ना रखती है। हाँ फिर वो क्लिप देखेगा कौन? 100-200 का क्लिप के चक्कर में सर से दुपट्टे गायब। और सईद भाई कोई बेचारा अच्छा खाता पीता हो और बीवी को 5-6 हजार का सूट बना दे, जाड़ा कितना ही पड़ रहा हो जैकेट पहनेगी ना, पहनी कैसे भी सूट कौन देखेगा? और अच्छा इत्तेफाक से कोई सूट देख के तारीफ ना करे, कोई तारीफ ना करे तो खुद ही कह लगे बहन बता तो कैसा लग रहा है, 5,000 का है, खुद ही तारीफ कराने के चक्कर में है। और ये बात तो है भाई, देखो औरतें जो होती है ना वो तारीफ की बड़ी भूखी होती हैं, इनमें दिखावा बहुत होता। अगर मैयत भी पड़ी है ना, मैयत तो रो रही है और पड़ोसन भी रो रही हो तो रोते रोते भी हाथ मार देगी बहन सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सी दुकान से लिया ले, वो जान से मर गई सब भी सूट की पड़ रही है। तो ये हालात मेरे दोस्तों हमारी माँ और बहनों के हो रहे हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों देखो तुमसे हसीन थी जो कब्र में चली गई, तुमसे खूबसूरत थी जो आज कब्र में, उनके जोड़ अलग हैं, बालों को मिट्टी खा चुकी है। इसलिए तुम्हें भी कब्र में जाना है। अपनी दुनिया अच्छी बनाओ ताकि आखिरत अच्छी हो जाए, ताकि कब्र अच्छी हो जाए। लेकिन माँ और बहनें मेरे दोस्तों वो तो हैं जो भी हैं, हमारे नौजवान भी कम थोड़ी हैं भाई। देखो सब तरफ ही है मसला। आज इतनी कसी कसी पैंटें पहने भाई साहब, पिन्नी लगा के चढ़ावे, बताओ चढ़का रही है, पिन्नी लगा के चढ़ा रही है, ऊपर से थोड़ी सी फट रही है वो पैंट, ऊपर से क्या तो भैया इतनी टैट पैंट और फिर ये फटी हुई भी है। कहा मौलाना तुम्हें क्या मालूम ये स्टार का कट है, मन कर ले। और कट भी एक जगह थोड़ी है, कोई 4-5 जगह तो पैंट में ही है। और इनके बाल देखो, पहले बालों में कट, मूछों में कट, दाढ़ी में कट, शर्ट में कट, पैंट में कट, और कुछ ऐसे हैं उनके जूतों में भी कट, यानी मुकम्मल पट। बताओ कुछ बचे ही क्या हो? इन कटों ने जिंदगी खराब कर दी। कनपटिए सांप खोपड़ी पे जरा से रखे। एक से मैंने कहा भैया ये क्या है? बोला ये मुर्गा कट है ना, ऊंट कट। मन का ले कट भी है तो ऐसा। और एक नौजवान के देखा तो यहाँ कनपटियों पे तीर कमान बने हुए थे बालों में। मन का लिए अब जंग लड़ नहीं जाएगा, बस अब इसकी जरूरत थी। तो ऐसे ऐसे हालात हो रहे हैं। तो हालात उनके भी अच्छे ना है, नौजवानों के भी। बल्कि एक साइंस वाले ने सर्च किया तो बताया जिसके बाल कमबरती होते हैं ना उसका दिमाग भी कमबरती काम करता है। यानी कभी दिमाग काम करता कभी नहीं करता। आप देख लो, कभी अम्मा कभी कभी पानी मांग रही है तो कभी कभी पिला रहा, और कभी कभी ना बिल्कुल ही गायब कर रहा, तो वो दिमाग कम काम करता है उस टाइम। तो इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है बाल एक सार होने चाहिए, बड़े हों तो बड़े हों और छोटे हों तो हाँ। अब सुनो, अब ये बच्चे तो हैं, ये बच्चे तो जब ये अच्छे बनेंगे जब हमारे बड़े अच्छे बन जाए। बुरा मत मानना, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं, नौजवान नहीं बल्कि बूढ़े कहिए उन्हें, ज़ईफ 80-90 साल 70 साल उम्र, इतना कह दिए भाई साहब दाढ़ी रख लो, इतनी उम्र ना लल्ला जितनी समझ रहा। ओहो अभी दूध के दांत ही उखड़े हैं तुम्हारे। बताओ ये बात है कि नहीं है? हाँ बुरा मत मानना। नाई भी कह रहा है बड़े अब्बा गड्ढे बड़े गहरे पड़ गए गालों में, भराव डलवाओ। तो बड़े अब्बा भी इतने चला के फूंक भरने हैं गाल में और खूब खुरचवा रहे हैं उसे, रह ना जा कोई बाल। एक तो कह रहे वो मौलाना मैं रख तो लूँ मगर लल्ली की अम्मा रखन ना दे रही मुझे। कह रही अभी से रख रहे हो क्या? अभी तो एक आध की बच्ची की शादी भी ना करी तुमने, मन कर ले। तो कुछ औरतें भी ना रखन देती हैं। और हकीकत में बेचारे बुढ़े तो हैं ही हैं, जो बुढ़िया उनसे भी आ गए। यकीन ना आवे शादी हॉल में जाके देखो, इतना इतना पाउडर लगा के जावे, लाली पाउडर, इतना इतना लाली पाउडर, घर का बुढ़ा नहीं पहचान है कौन सी वाली, ऐसे का लगा जैसे आटे की डिब्बी मुंह डाल के चली गई। तो मेरे दोस्तों हालात सभी तरफ खराब है, बताओ कहाँ का सुधार है? इसलिए मेरे दोस्तों सबको सुधरना पड़ेगा, सबसे पहले माँ बाप को, फिर उनकी औलाद को। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा पेड़ आता है, और जैसा पेड़ आता है वैसा उसका फल आता है।
तो इसलिए जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। और आज जाओ तुम सर्च करना मेरे दोस्तों, जिनके माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं उन्हीं के बच्चे भी नमाज पढ़ रहे हैं। और मेरे दोस्तों ऐसे बहुत कम हैं मेरे दोस्तों जिनके माँ बाप नहीं पढ़ते उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कभी कभी ये होता है मेरे दोस्तों, अक्सर ये है अगर मेरे दोस्तों जो माँ बाप बुरे हैं तो उनके बच्चे भी बुरे होते हैं, माँ बाप अच्छे होते हैं तो मेरे दोस्तों औलाद भी अच्छी होती है। और ये अल्लाह की शान भी है, वो चाहे तो बुरों में अच्छों को पैदा कर दे, अच्छों में बुरों को पैदा कर दे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं उनकी औलाद भी अच्छी होती है। आइए जरा गौसे आजम को वाकया मुलाजा फरमाए। मेरे गौसे आजम के वालिद ने मेरे दोस्तों एक दरिया किनारे बैठे हुए थे, भूख की हलावत थी, वुजू करने के लिए दरिया के किनारे गए, एक सेब को देखा बह के आ रहा था। अब आया तो मेरे दोस्तों उठा लिया, मेरे दोस्तों धुलाया था, उन्होंने खा लिया। लेकिन जब पेट में चला गया तो सोचने लगे यार मैंने तो सेब के मालिक से इजाजत ही नहीं ली थी, लाओ इस सेब के मालिक से माफी मांग ली जाए। चल दिए दरिया किनारे। मेरे दोस्तों जब बाग आ गया तो पहुंच गए मेरे दोस्तों बाग के मालिक के पास में, जाकर सलाम किया और मेरे दोस्तों अर्ज किया कि हुजूर मैंने आपके सेब का, आपके बाग का एक सेब खा लिया है, माफी का तलबगार हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब तवज्जो रखना, इधर जब सेब के बागीचे के मालिक ने मेरे दोस्तों जब नजर उठा के देखी तो मेरे दोस्तों देखते रहे और मेरे दोस्तों नजर डालते ही पहचान लिया, एक अच्छे ने अच्छे को पहचान लिया, एक नेक ने नेक को पहचान लिया, एक जन्नती ने जन्नती को। और ये हकीकत भी है मेरे दोस्तों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, चाहिए इनसे लेने का ढप कुछ। मेरे दोस्तों नजर डाल के देखा, अरे ये कैसा बंदा है, एक सेब खा लिया, वो भी दरिया में बह के जा रहा था तो माफी मांगने आ गया। बुजुर्ग समझ गए अरे कोई आम बंदा नहीं है, अरे यहाँ तो जने कितने लोग सेब खा के चले जाते हैं, माफी कोई भी नहीं मांगता है। जरा तवज्जो रखना, ये जो नौजवान आया है अब ये कोई खास होगा, लेकिन जब ये नौजवान था अब इनकी नजर जब उसके चेहरे पे पड़ी तो सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है, तकवा भी लाजवाब है, इबादत भी लाजवाब है, नेक मेरे दोस्तों बुजुर्ग ने पहचान लिया। अब मेरे दोस्तों इनके घर में भी एक जवान बेटी थी जो हसीन भी थी, जमील भी थी, खूबसूरत भी थी, निराली भी थी, प्यारी भी थी, फर्माबरदार भी थी। मेरे दोस्तों नौजवान को देख के अपनी बेटी का ख्याल आ गया, यार ये बेटा नेक है, उधर मेरी बेटी नेक है, इधर ये भी हसीन है, उधर मेरी बेटी जमील है, लाओ ये माफी मांग रहा है तो इससे शर्त रख दी जाए। मेरे दोस्तों नौजवान ने कहा हुजूर माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने कहा ऐसे माफी ना मिलेगी। तो कहा कैसे माफी मिलेगी? नौजवान कहता है अरे जूती साफ करने कहोगे, जूती साफ करूंगा, बाकी रखवाली करने कहोगे, बाकी रखवाली करूंगा, लेकिन माफी चाहिए। उन्होंने कहा हमारी शर्त है। कहा बताइए शर्त क्या? कहा शर्त ये है कि पहले हमारे इस बाग की रखवाली करो और उसके बाद में जब ये शर्त पूरी हो जाएगी तो फिर तुम्हें हमारी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर मंजूर है। कहा मंजूर बाद में करना, लेकिन पहले कुछ बेटी में मेरी बातें हैं उन्हें सुन लो। कहा बताओ। मेरे दोस्तों को कहते हैं मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इन्होंने कहा मंजूर है। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, इन्होंने कहा मंजूर है। कहा सर से गंजी है, इन्होंने कहा मंजूर है। यानी कबूल करते चले गए। लेकिन जरा तवज्जो रखना मेरे दोस्तों, लड़के इस वली ने सोचा अरे ये नौजवान है, वो समझ गए ये ऐसा नौजवान है इसे दुनिया की फिक्र नहीं है, इसे आखिरत की फिक्र है। और हकीकत भी ये नौजवान जो माफी मांगने आया था इसी वजह से आया था। अगर मेरे अंदर हराम खून का एक कतरा बन गया तो कल कयामत के दिन खुदा के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं? उससे पहले पहले माफी मांग ली जाए। मेरे दोस्तों अंधी लूली लंगड़ी बैरी से शादी करना तैयार, आज का तो काली से तैयार ना है। मुझे बताओ, पहले कहते हैं भाभी जा तो रही हो, जोग से जोग मिला लियो, काली ना चलेगी। खुद कितने ही काला हो जाए, बीवी काली ना लेगा। इधर लूली लंगड़ी अंधी बैरी इन्होंने सब काम मंजूर है। समझ गए बुजुर्ग, बंदे को आखिरत की फिक्र है, बंदा नेक है, शादी कर दी का फला कमरे में जाओ तुम्हारी बीवी है। तवज्जो रखना। जैसे ये नौजवान गए, अब वहां जाके मेरे दोस्तों जैसे दरवाजे पर दस्तक दी, बेगम खोलने के लिए आई, इनका जहन वहां से पलट गया। सोचने लगे यार लंगड़ी बताया था, ये तो दरवाजा खोलने आ गई।
और जैसी एंट्री घर में हुई तो बीवी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों सलाम किया, सोचने लगे यार गूंगी बताई थी ये तो सलाम कर रही है। कहा लंगड़ी भी नहीं है, गूंगी भी नहीं है, अंधी बताई अंधी भी नहीं है। उन्होंने सोचा यार एक गलती की थी तो यहाँ तक मंजर आ गया, मामला यहाँ तक पहुँच गया, कहीं ऐसा ना हो दूसरी गलती हो जा। एंट्री गलत जगह हो गई दिखा है, फौरन वापस। और जाके बुजुर्ग से बोले हुजूर वो लड़की दो जो मेरे निकाह में है, जो मेरे निकाह में है। कहा ठीक है। तो उन बुजुर्ग ने कहा नौजवान उस कमरे में गए? कहा उसमें गया मैं। तो कहा उसी में तो मेरी बेटी है। कहा हुजूर तुमने तो लंगड़ी लूली अंधी बहरी बताया था, वो लड़की जो मेरे निकाह में वो दो। तो कहने लगे नहीं वो ही मेरी बेटी है, उसी के लिए मैंने ये कहा था। तो कहा हुजूर वो तो हसीन भी है, जमील भी है, खूबसूरत भी है, वो तो सानिया फातिमा नजर आती है। बुजुर्ग ने कहा तो मेरी बेटी है। कहा हसीन जमील तो लूली लंगड़ी क्यों कहा था? अब जरा सुनिए, बुजुर्ग कहते हैं जानना चाहते हो तो सुनो। मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने अपनी बेटी को कहा आंख से अंधी है। गैर महरम समझते ना आप किसे कहते हैं? यूं समझ लीजिए दो जुमले में, जिससे निकाह हो सकता है वो गैर महरम है, और जिससे निकाह नहीं हो सकता जिंदगी में कभी भी वो महरम है। जैसे बाप से निकाह नहीं हो सकता, भाई से निकाह नहीं हो सकता, मामू से भी निकाह नहीं हो सकता। ऐसी इसलिए जितने मर्दों से निकाह नहीं हो सकता वो सारे मर्द महरम हैं, और जिससे निकाह हो सकता है वो सब गैर महरम है। तो देखो गौसे आजम की माँ की शान, जिनका नाम है फातिमा उम्मुल खैर, सुभान अल्लाह। बाप कह रहे हैं मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मेरी बेटी आंखों से अंधी है, और नबी की हदीस पाक भी है। मेरे नबी की बारगाह में एक नबीना शख्स तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नबी की बीबी तशरीफ फरमाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर्दा कर लो कि देखो वो तशरीफ ला रहे हैं। तो बीबी ने कहा हुजूर वो तो नाबीना है, वो देख नहीं सकते। तो मेरे नबी ने फरमाया ए बीबी अगर वो नहीं देख सकते, अगर वो नाबीना है तो तुम तो नाबीना नहीं हो। अगर वो नहीं देख सकते तो तुम तो देख सकती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी ये फर्ज जरूरी है कि आप भी उन्हें ना देखें, आप भी पर्दा करें। पता ये चला मसला दोनों तरफ से है, औरतें भी गैर मर्दों को ना देखें और गैर मर्द भी मेरे दोस्तों किसी गैर औरत को ना देखें। इसलिए आइंदा ये ख्याल रखें जब भी प्रोग्राम कराएं तो मेरे दोस्तों औरतों का मसला अलग होना चाहिए, आदमियों का अलग होना चाहिए। ये मेरे नबी की हदीस है। इसलिए गौसे आजम के मेरे दोस्तों ये ससुर साहब कहते हैं, यानी इनके नाना कहते हैं मेरी बेटी आंखों से अंधी इस वजह से कहा है, किसी गैर महरम को नहीं देखा है, और कानों से बहरी इस वजह से कहा किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना है, और मेरे दोस्तों पैरों से लंगड़ी इस वजह से कहा है कि उसके कदम किसी गुनाह की जगह नहीं गए। बस यूं समझ लीजिए उसके सर ने कोई गुनाह न किया, उसके आंख ने कोई गुनाह न किया, उसके हाथ ने कोई गुनाह न किया, उसके कान ने कोई गुनाह न किया, उसकी जबान ने कोई गुनाह न किया, उसके पैर ने कोई गुनाह न किया। अरे माँ इतनी खूबियों की मालिक है। वो जरा तवज्जो रखना, गौसे आजम के वालिद की शान भी निराली है। इनके वालिद हसनी नस्ल से हैं, इनकी वालदा हुसैनी नस्ल से हैं। जरा तवज्जो रखना, न बाप का जवाब है न माँ का जवाब है। ये भी नमाजी हैं वो भी नमाजी हैं, दोनों दीनदार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इधर माँ बाप लाजवाब है, मगर इनके घर में जब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जब तशरीफ ला रहे हैं तो इनका आलम भी है। इधर ये माँ बाप लाजवाब है, मगर जब गौसे आजम पे
पैदा हो रहे हैं तो इनका भी जवाब नहीं है। अरे ये दुनिया के बच्चे हैं जो शक्तिमान बन के आते हैं, मगर ये गौसे आजम है शक्तिमान बन के नहीं आ रहे बल्कि हाफिज कुरान बन के आ रहे हैं, हाफिज कुरान बन के आ रहे हैं। जिसके सीने में दरूदों का दुशाला होगा, कब्र में उसकी दरूदों से उजाला होगा। ए मुसलमान जमाने में भटकता क्यों है, कुरान पढ़ तेरे दिल में उजाला होगा। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, मैं आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं। देखिए 1 बज गया है, इसलिए मेरे दोस्तों 6 मिनट बता रहे हैं कासिम मौलाना साहब, तो 6 मिनट और मुलाजा फरमाएं, मचल कहें जरा सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये अपने जहन में आप ये बात उतार लें, माँ बाप भी और बच्चे भी, जो बच्चों के हक हैं वो माँ बाप बच्चों को दें। ऐसा ना हो कभी कभी ना औलाद फिर इनके मरने की दुआ करने लगे, ये बुढ़िया बुढ़े कब जाएंगे भाई। ये जानते हैं हमारे मौलाना शोएब साहब हैं, वो आए तो बता रहे यार एक साहब मुझे अपने घर ले गए। मन का किस वजह से, बोले अब्बा की तबीयत बड़ी खराब थी उनके, और बोले मौलाना साहब जरा दम कर दो। तो बोले मैं चला गया दम करने के लिए। अब माँ अब्बा जो है अच्छा सलूक ना करते थे, तो दम करने से पहले उनका एक बेटा बोला मौलाना साहब ऐसा दम कर दो अब्बा या तो इधर हो जाए या फिर उधर हो जाए, अब्बा इधर हो जाए या। मौलाना बोले यार ये इधर उधर का मसला क्या है। बोले मसला ये है मौलाना जितने भी पैसे सारे खर्च हो चुके, थोड़े बहुत बचे हैं, अब अब्बा को तो जाना ही है, थोड़े बहुत तो छोड़ के चले जाऊं मैं, तो बस दुआ ऐसी कर दो अल्लाह बस उठाई ले ही नहीं या फिर ठीक हो जाऊं। तो ऐसा भी माँ बाप को नहीं करना चाहिए कि औलाद उनके मरने की दुआ करने लगे। इसलिए जरूरी है औलाद के जो हक हैं अगर यहाँ ना दोगे तो कयामत के दिन देना पड़ेगा, अगर इंसाफ ना करोगे तो। अगर 2 बेटे हैं दोनों के साथ अच्छा इंसाफ करो। मेरे दोस्तों जरूरी है हक तलफी नहीं होनी चाहिए, और औलाद के लिए जरूरी है। तू तो जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक तेरे माँ बाप राजी ना हो जाएं। इसलिए जरूरी है अगर वो बुरा कर रहे हैं उनकी सजा अल्लाह उन्हें देगा, मगर तू इनके लिए खिदमत करे जा अपने माँ बाप की। इंशाअल्लाह अगर एक बार भी दुआ के लिए हाथ उठ गए तो जा अल्हम्दुलिल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज सईद भाई के घर से ये पैगाम लेकर जाओ और अपनी माँ से जाके माफी मांगना, अपने बाप से जाके माफी मांगना। और सुनो ये सोच के मत रुक जाना यार मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, अब क्यों जाके माफी मांगू। इसलिए मेरे दोस्तों माफी मांगने से रुक मत जाना। अगर माँ नाराज है तो मेरे दोस्त राजी कर लेना। माँ से माँ को अगर कुछ बुरा भला कह दिया है तो माँ के कदमों में जाकर झुक जाना और माँ से कहना माँ तेरा बच्चा हूँ, तू माफ ना करेगी तो कौन माफ करेगा। और जाके माँ के कदमों में मेरे दोस्त जाके तो देखना, फिर देखना तुझे कितना सुकून मिलेगा। इसलिए जब तू जाएगा तो मेरे दोस्त तेरी माँ तुझे 60 साल के बूढ़े की नजर से नहीं देखेगी, मेरे दोस्त वो तो तुझे अपने बच्चे की नजर से देखेगी। अरे बूढ़ा तू दुनिया की नजर में हुआ है, माँ की नजर में तो आज भी उसका बच्चा ही है। बच्चे मेरे दोस्तों अगर बूढ़े भी हो जाएं तो माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है अपने माँ बाप की कदर करें। मेरे दोस्तों इसलिए एक बात और, मेरे दोस्तों आज ना हम दोस्तों में जाते हैं होटल में कई सौ रुपए खर्च करते हैं, दावत खिलाकर हैं कई सौ रुपए खर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कई सौ रुपए। और माँ बेचारी इंतजार कर रही है मेरा बेटा आएगा मुझे 150 रुपए देगा मैं दवा लेकर आऊंगी। जब माँ कहती ला बेटा दिए तो जेब झाड़ के दिखा मैं पैसे ना। और मेरे दोस्तों में बताओ कितने रुपए खर्च किए इसने। और उसके बाद एक बात ये भी आप देखें अल्लाह हमें कभी ये तौफीक नहीं देता। हम दोस्तों को तो होटल में लेके जाते हैं, हमने एक बार भी ये नहीं कहा होगा लाओ अब्बा हम तुम्हें होटल में लेकर चल रहे हैं। अच्छा यहाँ है कोई ऐसा नौजवान जो अपने अब्बा को होटल में लेके गया हो खाना खिलाने के लिए? भाई दोस्तों को तो खैर सभी लेके जाएंगे, है कोई ऐसा नौजवान जो अपने अब्बा को लेके गया और कहा चलो अब्बा आज मैं तुम्हें होटल में लेके चल रहा हूँ? क्यों अब्बा का दिल नहीं होटल में जाने का? क्या अब्बा मेहनत नहीं करते हमारे लिए? आज देखो कितना बड़ा एहतमाम किया अब्बा ने बच्चों की खुशी के लिए। और यहाँ तक ही नहीं है, बच्चों अब्बा की मेहनत कम नहीं रहती है बच्चों के लिए। बारिश में कमा के बाप लाता है, धूप में बाप कमा के लाता है, कभी कभी तो बुखार होता है फिर भी बच्चों की खातिर कमाने चला जाता है।
आज ऐसे भी मेरे दोस्तों बाप हैं जिनकी उम्र आराम करने की है, मगर वो फर्म में जाके काम कर रहे हैं, ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। किसकी खातिर? बच्चों की खातिर। नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, किसकी खातिर? अपने बच्चों की खातिर। तो क्या बाप की मेहनत कम होती है? रात में फोन आ रहा है तो रात में जा रहा काम करने के लिए, 150 रुपए मिले, मेरी मजदूरी हो जाएगी, लाओ बच्चों का राशन वगैरह लेकर आऊँगा, इनकी पढ़ाई की मुझे फीस जमा करनी है, इनके लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, इनके कपड़े बनाऊंगा। कितनी मेहनत एक बाप करता हमारे लिए। और जब हम कमाने लायक हो जाए तो फिर कहते हैं अब्बा अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। हाँ, आज तू 10,000 रुपये 5,000 कमाने लगा तो अब्बा को तूने खत्म कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त, अगर अब्बा ना होता तो समझ ले तू भी ना होता। इसलिए दोस्तों का दिल नहीं होटल में जाने का, मेरे दो अब्बा का भी दिल है, कभी कभी अब्बा को भी होटल में लेकर जाया कर। और जब खाने पीने की कोई चीज लिया करे तो मेरे दो घर में लाकर अपनी माँ को दे दिया कर। ये माँ थी बचपने में, बता तुझे कितना खिलाया है, वरना तरस जाओगे। और मैंने तो ऐसे नौजवानों को देखा, जब अम्मा मर जाती है तो फिर बड़े फल लेके आता है, फिर बड़े कोर में खिलाता है, फातियों में बड़े बड़े फल लगता है। बोले अम्मा को ये भी पसंद था, अम्मा को ये भी पसंद था। तो मेरे भाई, अम्मा को जीते जी भी पसंद है। अम्मा को मेरे दो जीते जी भी तो कुछ ला के खिला दे। हाँ, पूछे है कुछ नौजवान, जब पूछे, जब अम्मा खाट से लग जाए, अम्मा कुछ खागी? अबे आप क्या खागी? अब तो ये चम्मच से पानी पी रही है, इसका पानी भी चम्मच से पिलाना पड़ रहा है। अरे जब खाने लायक है तो अम्मा से जब पूछ ले। आज ना जाने कितने मौलाना मेरे दोस्तों लोग मिलते हैं कि मौलाना बड़ा छोटा था जब अम्मा का इंतकाल हो गया था, मौलाना आज मेरे पास बंगला गाड़ी सब है लेकिन माँ नहीं है। मौलाना काश आज मेरी माँ होती, माँ को अच्छे सूट बनाता, मेरी माँ जिंदा होती, माँ को अच्छे अच्छे खाने खिलाता, मेरी माँ जिंदा होती, मौलाना माँ जो कहती मैं वो करता। लेकिन मौलाना सब कुछ है मगर मेरी माँ नहीं है। मेरे दोस्तों, ये हकीकत भी है, फूलों की है महकार माँ, तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार माँ, तेरी कमी है, तेरे दम से रमजान की बरकतें दो बाला थी, है सहरी और इफ्तियार माँ, तेरी कमी है, दौलत का है अंबार माँ, तेरी कमी है। ये कमी उस दिन पता चलेगा जिस दिन माँ का जनाजा घर से उठ जाएगा, बाप का जनाजा घर से उठ जाएगा, उस दिन की कमी पता चलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, जब अम्मा को कभी बुखार आया करे तो माँ से फोन करके कह दिया कर, माँ तेरी तबीयत खराब है, आज किचन में मत जाना, मैं तेरे लिए बाहर से खाना ला रहा हूँ, आज बर्तन मैं मांज लूंगा, ए माँ घर का पोछा आज मैं लगा लूंगा, ए माँ तू आराम कर ले। यार माँ का दिल भी खुश हो जाएगा। हालांकि कोई माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका बेटा बर्तन धोए, कोई माँ नहीं चाहती उसका बेटा पोछा लगाए। कभी कह के देखना यार, माँ का दिल कितना बड़ा होगा। और बड़ा ही नहीं बल्कि माँ झोली फैला के दुआ करेगी और यही कहेगी, या अल्लाह जितना अच्छा बेटा तूने मुझे दिया है इतना अच्छा बेटा सबको देना। मेरे दोस्तों, लेकर जाना अपने बाप को भी होटल में और बाप से कहना, चलो अब्बा जान मैं तुम्हें होटल में खाना खिला के लेकर आ रहा हूँ। अरे तुम बदल देना इतिहास को। अरे कोई अपने अब्बा को ना लेकर जाता हो, ना लेकर जाओ। तूने दोस्तों के साथ बड़ा खाया है, आज अब्बा के साथ जाके खा। दोस्तों में जाता तो दोस्तों चाहते हैं इसका 500 की जगह 1000 रुपए का खर्चा हो जाए, मगर जब अब्बा को लेकर जाएगा तो अब्बा यही सोचेंगे कम खर्चा हो जाए। मेरे दोस्तों, कम खर्चा हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मोटरसाइकिल में बैठा के जब अब्बा को लेकर जाते हुए होगे ना होटल में, कभी झांक के देखना फिर उनकी नजरों को, बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और मेरे दोस्तों, अपने बेटे के लिए दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह मेरे बेटे को दीनों दुनिया की सारी खुशियां देना, या अल्लाह जितना अच्छा बेटा तूने मुझे दिया है या अल्लाह सबको देना। और ये हकीकत भी है, आज तुम हाथ उठाऊं तो उठा तो दोगे, अब्बा से प्यार है तो मेरे दोस्तों, अगर प्यार है तो मेरे 2 जुमले मुलाहाजा जरूर फरमाना। अगर प्यार है तो मुझे बताओ, तेरा बिस्तर अच्छा है या तेरे बाप का बिस्तर अच्छा है? तू जिन कपड़ों को पहनता है वो कपड़े अच्छे हैं या बाप के कपड़े अच्छे हैं? अगर प्यार है तो फिर बिस्तर बाप का अच्छा होना चाहिए। अगर प्यार है तो मेरे दोस्त कपड़े बाप के अच्छे होने चाहिए। अगर प्यार है तो जो तू खा रहा है वही बाप खाना चाहिए। जिस चीज को तू पसंद करता है वही चीज बाप के लिए पसंद होनी चाहिए। जब 200 रुपए के जूते अपने लिए लेके आ तो फिर 200 रुपए के जूते अपने बाप के लिए भी लेके आना। जब 500 रुपए की ड्रेस अपने लिए लेके आए तो 500 रुपए की ड्रेस अपने माँ बाप के लिए भी लेके आना। महंगे से महंगी ड्रेस लाना और अपनी माँ को और बाप को ला के देना। और जाओ, मेरा तजुर्बा ये है, जब महंगे कपड़े अपने माँ बाप को ला के दोगे, महंगे जूते जब अपने माँ बाप को ला के दोगे, यही कहूंगा मेरे दोस्तों, जब महंगे जूते और कपड़े माँ बाप अपने हाथों में देखेंगे तो अपनी बीवी से कहने पे वो मजबूर हो जाएगा। बाप यानी तुम्हारी माँ से कहेगा, अरे देख मेरा बेटा कितने महंगे कपड़े लाया है। पहले
अरे तो मना करेंगे अब्बा, अरे इतने महंगे कपड़े मेरे लिए क्यों लाया है, इतने महंगे जूते मेरे लिए क्यों लाया है, अरे अब मेरी उम्र थोड़ी ना इतना महंगा पहनने की, अरे बेटा तू अपने लिए बना लेता, लेकिन नहीं ना अब्बा तुम्हारे लिए लाया हूँ, ए अम्मा तेरे लिए लाया हूँ। अरे कभी महंगे जूते ला के देना, महंगे कपड़े ला के देना, तो अब्बा कहेंगे अपनी बेगम से, ए बेगम देख मेरे बेटे ने बड़ा महंगा सूट बना के दिया है, बड़े महंगे जूते ला के दिए, संभाल के रख दे, कपड़ों को संदूक में रख दे, जब कभी मेहमानदारी में जाऊंगा तो पहन के जाऊंगा, और उसके बाद में लोगों से कहूंगा अरे देखो मेरे बच्चे मुझे खुश रखते हैं, अरे देखो कपड़े भी इतने महंगे हैं, कोई बेटा अपने बाप को इतने महंगे कपड़े नहीं बनाता है, अरे देखो मेरे बेटे ने ये जूते लेके दिए हैं, बड़े महंगे जूते हैं। मेरे दोस्तों इसलिए बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, तेरी तारीफ करता होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी औलाद जो मेरे दोस्तों जीते जी अपने माँ बाप को राजी कर ले। नबी की हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे दो माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए, अगर तुझे दोनों की खिदमत का मौका मिले तो तू मेरे दोस्त अच्छा इंसान है, खिदमत करके उन्हें अपनी जन्नत हासिल कर ले। फिर मेरे नबी फरमाते हैं अरे बदकिस्मत है वो इंसान जिसने माँ बाप को पाया और खिदमत करके अपनी जन्नत हासिल ना कर सका। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अरे दौलत तो दुनिया में रह जाएगी, लेकिन माँ बाप की दुआएं दुनिया में भी काम आएंगी, आखिरत में भी कायम आएंगी। तभी तो मैं कहता हूँ दौलत ना काम आई, वफा काम आ गई, महबूबे की बरिया की सना काम आ गई। मुब्तला हुआ था मैं मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मौलाना कारी हनीफ रज़ा, मौलाना कारी हनीफ रज़ा, नारे तकबीर। उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के। इसलिए मेरे दोस्तों ज़रूरी है जितना हो सके माँ बाप की कदर करें। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबों को अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला जो हमारी माएँ दुनिया से चली गई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हमारी माएँ हयात हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और ये बात हकीकत भी है दोस्तों, जो माँ बाप का नहीं होता ना वो किसी का नहीं होता है, जो अपनों का नहीं होगा वो किसी का भी नहीं होगा। हजरत अली कहते हैं दोस्ती उससे करना जो अपने माँ बाप से प्यार करता हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप के नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा। और ये हकीकत भी है, जो अपनों का ना हुआ अपनों में रहो, मिल के रहो, वरना याद रखने वही हाल होगा जो अंगूरों का होता है। अंगूर जो बिकते हैं ना, अंगूर जो मेरे दोस्तों गुच्छे में होते हैं ना वो अंगूर महंगे होते हैं, और जो टूटे हुए अंगूर होते हैं ना वो सस्ते होते हैं। एक अंगूर 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, टूटा हुआ अंगूर 40 रुपये किलो। मैंने कहा भैया इतनी कम कीमत इन टूटे हुए की हैं, तो इसी में के? बोला हाँ इसी में के हैं। तो इतनी कम कीमत क्यों? तो अंगूर वाला कहता अपनों से जुदा हो गए हैं। तो पता ये चलता जो अपनों में मिले रहते कीमत बनी रहती है, और जो अपनों से जुदा हो जाते हैं कीमत घट जाती है। आइए चंद शार नाते पाक के मुलाजा फरमाएं। एक बार मचल के अपने नबी को पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह। देखिए नाते पाक पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है, और नाते पाक को सुनना खुद मेरे नबी की सुन्नत है। मैं सहाबा की सुन्नत अदा करूंगा, आप नबी की सुन्नत अदा करेंगे इंशाअल्लाह। देखो मौलाना कासिम जैसी तो आवाज़ नहीं है, लेकिन जैसी भी कुछ है आप बस मुलाजा फरमा लें। एक बार दोनों हाथ उठा कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, सुभान अल्लाह। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। और रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी। जिंदाबाद।
कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दावा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ये दावा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मुझे गर्दिशों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे गर्दिशों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। तो हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। और ये हमारे जाने की बात नहीं, सरकार के बुलाने की बात है। हाँ, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। जाता है मदीने वो जिसे आका बुलाते हैं। कभी कभी पैसे वाले रह जाते हैं, गरीब चले जाते हैं। और ये हकीकत भी आज देख लो, दुनिया में कितने मालदार हैं, जाना चाहते हैं मगर कोई ऐसी परेशानी या कुछ उलझन आती है, रह जाते हैं। और गरीब मेरे दोस्तों जिसे उम्मीद भी नहीं होती है, मगर सरकार उनसे बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह। अब शेर मुलाजा करें कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, कि आ गए कब्र में भी छोड़वाने। बोलो नबी कब्र में आएंगे, अकीदा है माशाअल्लाह। एक बार वो मचल के कहना तो या रसूल अल्लाह, कि आ गए कब्र में भी छोड़वाने। आ गए कब्र में भी छोड़वाने, आ गए कब्र में भी छोड़वाने। अरे दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, सुभान अल्लाह। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। आंखें तो देखने को पहलेगी मुस्तरिब थी, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में, दिल भी हुआ रवाना सरकार की गली में। लब पर नबी की यादें, दिल में नबी की यादें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में। तो नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए। अल्लाहु अकबर। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना कारी हनीफ रज़ा, मौलाना कारी हनीफ रज़ा, नारे तकबीर। इतना काफी है जिंदगी के लिए। और आखिर से मुलाज़ा फरमाएं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।